बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब ओपनली अफगान तालिबान ने अपने आर्मी चीफ को आगे किया है, कारी फसीहुद्दीन। ये असल में अफगानिस्तान के आर्मी चीफ हैं और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। यानी इन्होंने अब जो स्टेटमेंट जारी की है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी सीधी धमकी दी है और कहा है कि ट्रंप, ये ज़हन में रखना कि माजी में तुम्हारे साथ हमने क्या किया था, भूलो ना कि 20 साल हमने अमेरिका का यहाँ पर क्या हशर किया था। अब ये जो सूरत हाल तुम कह रहे हो ना कि हम लोग अफगानिस्तान की ज़मीन लेंगे, ये लेंगे, तुम लोग बात भी नहीं कर सकते हमारे साथ। 1 इंच ज़मीन हम अफगानिस्तान की अमेरिका तुम्हें नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी बात है जो तुमने कह दी है कि जी हम तुम्हें बगराम एयरबेस दें और फलाना दें और ये नहीं करें। उसने कहा कि हमारी फ़ौजें तैयार खड़ी हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं और किसी गलत फहमी में ना रहना। दोहा एग्रीमेंट पर तुम लोगों ने दस्तखत किया, उसकी पासदारी करो, नहीं तो हम जंग के लिए तैयार हैं। फिर जो माजी में तुम्हारे साथ हुआ था उससे भयानक होगा। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, आप सोचो उसके बाद खाली मामला यानी है। फिर अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी, उनका बयान इस वक्त पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहा है। अब ये सबसे अहम स्टेटमेंट है जो अब तक इन्होंने दी है। इसमें उन्होंने ये भी चीज़ रिजेक्ट कर दी है कि अमेरिका हमारे यहाँ पर अगर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता है या जो मर्जी कर ले, हम अमेरिका को अपना कोई अड्डा तो दूर की बात, 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। अब सुनिए ज़रा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो जो अमेरिका प्लान कर रहा था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा बिलियंस ऑफ डॉलर की माइनिंग में, ये वो सारी चीज़ें गर्क हो गई हैं। अब फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी ने कहा है, अगर अमेरिका अफगान तालिबान को तस्लीम भी कर ले और पूरे अफगानिस्तान को दोबारा रीबिल्ड कर दे, उसके बावजूद हम अमेरिका को 1 इंच जमीन सरेंडर नहीं करेंगे, ना 1 इंच जमीन पर अमेरिकी फौज को काबिज रहने देंगे। अब बताइए इसके बाद क्या स्टेटमेंट बाकी रह जाती है कि वो ये काम करें। उन्होंने असल में इनडायरेक्टली कह दिया है ट्रंप को कि आ रहे हो ताबूत साथ लेकर आना, जो पहले हमने ताबूत तुम्हारे बनाए थे तुम्हारे फौजियों के, उससे बड़े और कई गुना ज्यादा बड़े ताबूत और बड़ी तादाद में अमेरिका वापस भेजेंगे। अब मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि ट्रंप के पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पर लड़ने के लिए, कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पर आने के लिए। ये जो सारे का सारा मसला इस वक्त पैदा हुआ है, उसमें आज उन्होंने क्लियर कर दिया। देखिए, अमेरिका ने पहले अफगान तालिबान को ये बात कही है कि हम अरबों डॉलर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, आपके लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे, आपके मुल्क में बेहतरी आएगी, सब होगा। अब उन्होंने जवाब दे दिया है कि चाहे जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लो, चाहे यहाँ पर अमेरिका की कंपनीज आ जाए, पिज़्ज़ा हट आ जाए, जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी तुमने करना कर दो। बगराम एयरबेस में पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, ये वो सब कुछ था। उन्होंने कहा जो मर्जी कर लो, अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट छोड़कर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले, हमें ये बता दो गोल्ड लेना है, फलाना लेना है, जो करना है कर लो, लेकिन हमने तुम्हें 1 इंच जमीन नहीं देनी। अगर तुमने अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम करना है, बाहर जो हमारे 10 बिलियन US डॉलर्स पड़े हुए हैं तुम्हारे बैंकों में, वो भी वापस कर दो, फिर भी हम तुम्हें 1 इंच जमीन नहीं देंगे। अब बताइए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो जंग होगी। तो इसीलिए तो अफगानिस्तान ने अपनी फोर्सेस को हाईलाइट रखा हुआ है कि ठीक है, आप तैयार रहें, एक सिर्फ आवाज देंगे और उसके बाद पूरा अफगानिस्तान जंग में कूद पड़ेगा। अब बताइए, अमेरिका अपनी फौजें यहाँ पर लेकर आएगा तो उसके साथ क्या असर होगा? देखिए, पुराने अफगानिस्तान में और इस अफगानिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले 5 साल उन्होंने अपनी फोर्सेस को इतना बनाया है कि उन्होंने दाइश के खिलाफ एक बड़े इक़दाम किए हैं। और दाइश, आपको पता है, उन्होंने ना कभी अमेरिका के खिलाफ कुछ किया है और ना उन्होंने इसराइल के खिलाफ कुछ किया। तो इस ज़रूरत स्पेशली इसराइल के खिलाफ तो उन्होंने खैर कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि अब सूरत हाल ये हो गई है कि वो अफगान तालिबान के साथ लड़े। अब ट्रंप ने उनको क्या, आप समझे, लॉलीपॉप दिया है। कहते हैं आओ हम दोनों मिलकर दाइश के खिलाफ लड़ते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें ज़रा, पहले कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें, जॉब्स क्रिएट होंगी, स्टॉक मार्केट बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ ऊपर लेकर जाएंगे। और ना स्टॉक मार्केट होगी, ना करेंसी का कोई मसला, उनकी करेंसी डाउन ही नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा ये सारा काम हम कर देते हैं। अब व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? उन्होंने कहा अच्छा एक काम करें, फिर आप लोग हमारे साथ मिलकर दाइश के खिलाफ लड़े।
अब हुआ क्या है कि ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्रंप को पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में अफगान तालिबान और अमरीकी फौजें मिलकर कोई मुआहदा कर लें और दाइश के खिलाफ या दूसरी ताकतों के खिलाफ लड़े बगराम से। अब ये उनकी अपनी राय है। तो उन्होंने कहा लेकिन इसमें सब्र करना पड़ेगा। नहीं, और जो ट्रम्प ये जो हरकतें करते फिर रहे हो ना, तुम ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा कि ये जो आप हरकतें करते फिर रहे हैं ना, ये ना करें। आप धमकियां दे, फलाना दे, वो किसी की धमकियों में आते ही नहीं है। वो हज़ारों साल से लड़ाई करते आ रहे हैं। उनकी नस्ल दर नस्ल उन्होंने पहले रिसेंट तारीख में बरतानिया को शिकस्त दी, फिर सोवियत यूनियन को तोड़ा, फिर अमेरिका को शिकस्त दिया। अब अमेरिका ने बाकी तोड़वाना है अपने आप को तो आ जाए। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो भाई इन्वेस्टमेंट कर लें आप आ जाए, आप प्रॉफिट शेयरिंग पर आ जाए, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन आप ये कहें कि सिक्योरिटी हम देंगे, ये नहीं हो सकता। चाइनीज तुमसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अफगानिस्तान में, माइनिंग, पेट्रोल और ये सब कुछ। और वो कह रहे हैं हमने 5 साल में एक अफगान क्या $1 कर्जा नहीं लिया किसी का। हम किसी का एक कर्ज देने का रवाजा नहीं। हाँ, अमेरिका के बैंकों में हमारा $10 अरब पड़ा हुआ है, वो अमेरिका में वापस कर दे। लेकिन हमने $1 पूरी दुनिया से नहीं लिया। हमने जो किया अपनी मदद आपके तहत किया। हमने कोई टैक्स नहीं लगाए, हमने अपना निज़ाम बेहतर रखा। यहाँ पर किसी की चोरी नहीं होती, यहाँ पर कोई निज़ाम धर्म भरम नहीं। सारे अब टूरिस्ट आ रहे हैं, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। लेकिन जो आप हरकतें करते फिर रहे हैं कि आप हमें धमकियाँ लगाएंगे, बगराम एयरबेस नहीं देंगे, एक टांग पर पूरी फौज तैयार है और हम जंग के लिए तैयार खड़े हुए हैं और 20 साल लड़ाई करेंगे। तुम लड़ सकते हो 20 साल? और तुम्हारी तो फौज इस काबिल नहीं है कि जिन फौजियों को तुमने लेकर आना वो पहले कह रहे हैं कि हमने नहीं जाना। देखिए, अमेरिकी फौज का मुराल हुआ है बहुत ज़्यादा डाउन ऑलरेडी। वो अफगानिस्तान से शिकस्त खा के गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में दोबारा मरने के लिए नहीं आना। अब ट्रंप क्यों पागलपन क्या सूझा हुआ है, ये अब सूरत हाल समझ नहीं आ पा रही। देखिए, उसने चाइना पर नज़र रखनी है, पाकिस्तान सऊदी अरब के माहे के बाद आ रहे, ईरान पर नज़र रखनी है, ईरान के खिलाफ इकदाम करनी है। सारा कुछ चले समझ आती है। लेकिन आप किसी के साथ चले, आप अफगान तालिबान को ये बात कह दें कि देखिए हम आपको ट्रेन करना चाहते हैं, हम मिलिट्री बेस बनाएंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। ये सारी सूरत हाल में शायद कोई रास्ता, अभी ये बातचीत कर रहे हैं मार्च से, ये आप ज़हन में रखिएगा। उन्होंने अभी तक इनकार किया है। अब इनकार किया तो इन्होंने धमकी दे दी है उसको। अब सोचें, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, वजीर खारजा ने। उन्होंने कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें, आप हमें तस्लीम कर लें, आप हमारे मुल्क में जो रीबिल्ड हो सकता है करें, इसको सिंगापुर बना दें, जो बनाना बना दे। लेकिन उसके बावजूद हमने आपको 1 इंच जमीन नहीं देनी। अब बताइए बाकी सूरत हाल क्या रह जाती। फिर ट्रम्प के पास क्या रास्ता है, वो अपनी फौजें उतारेगा। देखिए, किसने इसको फौजी अड्डा देना है? जो मुल्क फौजी अड्डा देगा उसके खिलाफ तो ये जंग छेड़ देंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी लड़ाई अब होने वाली है। और रशिया इनके साथ खड़ा हुआ है, उन्होंने इसको तस्लीम किया है। चाइना इनके साथ खड़ा हुआ है। ये वेल ट्रेंड आर्मी हो चुके हुए। जाहिर सी बात है, इन्होंने अमेरिका का ही सामान इस्तेमाल किया। अमेरिकी फौज का जितना सामान था वो सारे का सारा तो इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। वो अमेरिका को तंज करते हैं कि हम भी गाड़ियाँ और ये सारा कुछ जितनी अमेरिका के पास है दुनिया में दूसरे नंबर पर हमारे पास है। असल में हुआ ये था कि ट्रम्प जब आया था उसने ये प्लान किया था कि मैंने अफगान तालिबान को कहकर अपना सारे का सारा अरबों डॉलर्स का असला वापस लेना है, फिर मैंने बगराम एयरबेस लेनी, फलाना लेना। अब आप सोचे, आप किसी मुल्क को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी ज़मीन ले लेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने इसमें बदमाशी सीखी है इसराइल से कि जिसके बाप का राज चलता है वो चलता ही है उनके बाप का राज। जाहिर सी बात है, वो जिसकी मर्जी चाहे ज़मीन ले ले। अब आप सोचे, नेतन्याहू ने हंगामी खिताब किया, वो कह रहा है मैं पूरे का पूरा मुल्क खा रहा हूँ, है किसी के बाप में जरूरत तो आकर रोक ले मुझे। उसे कहा गजा नहीं, मैं सारा मुल्क ले रहा हूँ और मैं किसी की परवाह नहीं करता। ये पुर्तगाल, ये फ्रांस, ये बरतानिया, ये फलाने, स्पेन, ये वो, मैं किसी की कोई परवाह नहीं करता। किसी ने तस्लीम करना है कर ले तस्लीम, नहीं करना ना करे। फलस्तीन को करना है, जिसको मर्जी करना, मैंने ज़मीन लेनी है। और ट्रम्प, आप देखें ज़रा कि इसराइल के वज़ीर ख़जाना ने बात की है कि ट्रम्प के साथ डील फाइनलाइज हुई है, गजा की कुछ ज़मीन वो लेगा, बाकी हम रखेंगे। जो बंदा इस लेवल पर आ जाए, आप सोचो वो क्या, उसमें असल में मादनियात चाहिए। जिस मुल्क में मादनियात है ट्रम्प की वहाँ पर नज़र है, चाहे वो यूक्रेन हो, अफगानिस्तान हो या कोई और हो, उसकी मादनियात पर नज़र है। अब अफगानिस्तान के रेयर असल में तो वो चाइना से तंग आया पड़ा है। देखिए, चाइना की वजह से इंडिया खड़ा हो गया। इंडिया को इस बात की परवाह नहीं कि इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारे मुल्क में, नहीं हो रही है अमेरिका की। इलॉन मस्क समेत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चले गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, करेंसी उनकी डाउन, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। चाइना ने कहा कि हमें कोई परवाह नहीं।
तो चाइना ने जब स्टैंड लिया तो उनको ये लग रहा है कि चाइना अब हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी नहीं दे रहा, मिनरल्स भी नहीं दे रहा, तो मादनियात हम कहाँ से लें। अब वो यूक्रेन के अंदर लेना चाह रहे थे, उधर रशिया ने लड़ाई करके उनका नाटका बंद किया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ से आप आ जाएं, हमें यहाँ से दें, हम अफगानिस्तान से लेंगे, साथ साथ ऑफर भी करें इन्वेस्टमेंट की। अब उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट तुम अपने पास रखो, यहाँ आने की जरूरत की तो ताबूत लेकर आना, सारे ताबूतों में अपने फौजियों का नाम लिखकर लेकर आना, ताकि हमें तुम्हें वापस भेजने में ताबूतों में बहुत ज़्यादा आसानी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।